अरे कोई यूट्यूबर्स बस पैसा बनाना कैसा यही सिखाता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग से आप ये करोगे, ये कॉल पुट, ये इन द मनी, ये आउट ऑफ मनी, एट द मनी, ये ले लो वो ले लो। आखिरकार जब एक ट्रेडर बिगनर मार्केट में पैसा लगाने जाता है तो कभी कभार उसे प्रॉफिट, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन बस लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी बहुत ट्राई किया, लॉस के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी मैंने पहले वीडियो में बताई थी ना कि 5,000 से 1 लाख बन सकता है, ये स्ट्रेटेजी भी आपको मंथली में सिर्फ एक बार ही या फिर 2 मंथ में एक ही बार दिखेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये अलग अलग एक्सपायरी, आप आजकल तो आपने देखा ही होगा, पहले के जो दिन थे उसमें सिर्फ थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, लेकिन आजकल मंडे टू फ्राइडे मार्केट बोलती है कि आप एक्सपायरी में कमा लो। हम कोई भी एक एक्सपायरी करेंगे पूरे वीक के अंदर, अगर नहीं भी करेंगे तो आपका जो पैसा है वो 3 से 4 गुना या 5 गुना तो एक ऑप्शंस कॉल या पुट में बना के ही देंगे। और मैंने देखा है, अगर सोमवार को अगर यहाँ पे मिड निफ्टी नहीं चली है तो यहाँ पे फिन निफ्टी चलेगी, और फिन निफ्टी नहीं चली है तो बैंक निफ्टी तो पक्का यहाँ पे देगी। अगर ये तीनों तीन नहीं चली है तो फिर यहाँ पे जो निफ्टी होती है ना वो भी चलने वाली नहीं है। इसी तरीके से फ्राइडे को जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ना, ये सब है ना एक जात का ट्रैप बनाती है, आपको साइकोलॉजिकल यहाँ पे वीकनेस आपके माइंड में लगाती है और आपको लगता है कि आज अगर मेरे 3-4 हज़ार रुपये एक्सपायरी में गया है तो मैं कल तीसरी एक्सपायरी में ट्राई करूँगा, फिर तीसरी एक्सपायरी में, चौथी एक्सपायरी में, और ऑलमोस्ट जो 10 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं वो 2 एक्सपायरी में साफ हो जाता है। और तीसरे दिन वो होता भी है, लेकिन आप सिर्फ देखते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आज एक दोस्त की कहानी सुनाने वाला हूँ जो 3100 रुपया दे के टिप लेके 5,000 से 4 दिन में 30,000 रुपया कमाया। आप मानोगे नहीं, और वो ट्रिक इतनी मस्त है कि मैंने खुद यूज़ किया तो मेरे को भी यकीन नहीं आया क्या थी वो ट्रिक। तो जहाँ पे मैं काम करता था ना, वो सर भी बहुत डूब गए थे। अरे वो स्टॉक मार्केट में कुछ पर्सनली रीजन के कारण तो डूब गए थे, तो उनको कोई स्टॉक मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीखते थे और टिप के सहारे पे ही हम जिंदा है, कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता था। तो और मैंने उसको कोटक का अकाउंट खुलवा दिया, क्योंकि पहले एंजल में उनका अकाउंट था, तो रोज़ के 10, 20, 25 ट्रेड मारते थे तो पागल हो जाते, क्योंकि 500-600 तो उसका चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है, जबकि कोटक में तो फ्री इंट्राडे है। अगर एक दिन की मैं चाहे 1 ट्रेड मारूँ या 100 ट्रेड मारूँ या 1000 ट्रेड मारूँ, कोटक सिक्योरिटीज़ जो होता है ना वो कोई भी चार्ज नहीं लेती है। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत, अगर आपको लगता है कि भाई ब्रोकरेज चार्ज बचाना चाहते हैं, तो लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोडिंग करके थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी कुछ रेफर का मिलेगा। दोस्तों, ये जो आपको शायद पता नहीं होगा तो मेरा यकीन मांगिए, वहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से, और जो मैंने ब्रोकरेज चार्ज दिया था ना जीरो द एंजल में, वो 30-30 हज़ार तो सिर्फ मेरा ब्रोकरेज चार्ज में गया था। ट्रेडिंग तो अलग बात है, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार कोटक का, फिर आपको यकीन आएगा। तो बात ये थी कि उनको इतना कुछ था नहीं, तो फिर मैंने उनको कोटक का अकाउंट खुलवा दिया। अब यहाँ पे ना वो इंसान को थोड़ा सा बहुत मज़ा आया खेलने में, लेकिन पता कुछ चल नहीं रहा था, बस एक्सपायरी खेला जा रहा था। तो एक दिन उसको व्हाट्सएप पे कोई टिप भी मिला होगा, देते हैं ना कि स्पेशल इस पे एक्सपायरी की ही टिप। तो टिप की स्ट्रेटेजी थी ना, वो मैं आपको फ्री में बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी भरोसा आया था और देखा था। बाकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं ये टिप वर्क करती है नहीं, लेकिन मेरे को दिखा और मुझे लगा, और मैं उसकी साइकोलॉजी भी आपके साथ अभी इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हुआ ये था कि दोस्तों, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी लूज़ है, तो भी मैं अभी आपके साथ अच्छी तरीके से थोड़ा बात कर पा रहा हूँ। उनका जो अभी फ्राइडे को
नेक्स्ट फ्राइडे को अभी हुआ था, सेंसेक्स पर 10 रुपया कॉल ऑप्शन था जब मार्केट वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 500 पॉइंट के आसपास, 66,000 के आसपास, और वहाँ से फिर रिकवरी कर ली थी 500 पॉइंट की। तब उसका 10 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट कुछ 40 गुना यानी कि 40 टाइम्स मनी किया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने उसको बताया था, तो वो लोग बताया मुझे कि 5,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 2 से 3 गुना रुपया बना दिया था नेक्स्ट टाइम। और ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी है वो BTST में ही वर्क करती है। जैसे कि अगर आज समय मान लीजिए कि यहाँ पे वेडनेसडे है और कल थर्सडे है, तो यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और मैंने वही स्ट्रेटेजी भी काम किया था और उसके ऊपर ही मैं डायरेक्टली बताऊंगा यही थर्सडे की एक्सपायरी के बारे में। मैंने यहाँ पे 18,600 का पुट ऑप्शन जो होता है ना, उन्हीं की स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये मेरी बातों से पता चले। तो मैंने 19,600 का जो पुट ऑप्शन था वो मैंने 19 के आसपास लिया था, आप चेक कर लीजिएगा पहले। और 19,800 का जो कॉल ऑप्शन था 13 रुपीज़ के आसपास, ये दोनों को हेज किया, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजी थी ना, जो 3100 रुपया लेता था महीने का, वो सेम सभी स्ट्रेटेजी में यही काम करता था, तो मैंने लिया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अगर एक लॉट के हिसाब से करें तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास ही होता है। आप मानोगे नहीं, सेकंड डे सुबह के टाइम निफ्टी 150 पॉइंट यानी कि 19,500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन यानी कि खुलता रहा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। पहली 15 मिनट की कैंडल में ही वो जो पुट ऑप्शन था ना 19 रुपया, वो 40 रुपये के ऊपर ओपन हुआ और 80 रुपये का उसने हाई मारा। पूरा दिन ट्रेड करते हैं नहीं मिलता, लेकिन सुबह 15 मिनट में वो ट्रेड करके जाता है जो पूरे दिन की ट्रेड नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जो कॉल का ऑप्शन का प्राइस था ना, तब वो 3 से 4 रुपया रह गया, लेकिन जो पुट का ऑप्शन का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 80 रुपया हो गया। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कैसे? तो वेडनेसडे को जब निफ्टी का प्राइस चल रहा था 19,675 के आसपास, तब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब अच्छा मूवमेंट होता है या फिर बहुत ख़राब मूवमेंट होता है, तब यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट है वो अप एंड डाउन तो होता ही है। जब भी कोई ख़राब मूवमेंट होता है तब गैप डाउन, अगर नहीं भी होता है तो ऑलमोस्ट जो कॉल या पुट होते हैं वो उसी प्राइस रेंज के हिसाब से या फिर थोड़े बहुत डाउन के हिसाब से खुलती है। तो यही स्ट्रेटेजी का इन्होंने फ़ायदा उठाकर एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें प्रीमियम मेंबरशिप ले लेके लोगों को 3100 रुपया महीने का चार्जेस लेके रोज़ ऐसे ही 50 से 100 पॉइंट के मूवमेंट ऊपर नीचे का एक हेज पोजीशन बनाता था, और जिसके कारण इसमें जो पुट या कॉल के साइड अगर गैप अप या डाउन ओपनिंग खोलती है ज़्यादा पॉइंट में, तो यहाँ पे 2 से 3 गुना रुपया है सुबह के टाइम ही बन जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको कि ये क्या वर्क करता है सभी सेगमेंट में, फिन निफ्टी में, मिड निफ्टी में, सेंसेक्स में, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए बना नहीं पा रहा हूँ आपको। धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी की पूरी कहानी कि ये कैसे वर्क करती है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको डायरेक्ट लाइव बता सकता हूँ। मेरे को हर एक चार्ट के बारे में, मेरे को चार्ट का जैसे कि अभी यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भाई इस चार्ट को ये बोलते हैं, ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई भी चार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें आइडिया आ जाता है कि इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि 4-5 साल दिए तो लॉस भी इतना किया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा ना, आपको भी इतना तो पता ही होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।